if z is equal to 2 minus iota root 3, then z raised to power 4 minus 4z square plus 8z plus 35 is equal to. So let's see, हमें given है z is equal to 2 minus iota root 3. तो इसको मैं क्या लिखता हूँ, इसे मैं लिखता हूँ z minus 2 is equal to minus iota root 3. अब दोनों साइड अगर मैं स्क्वायर कर दूं तो क्या हो जाएगा, z स्क्वायर माइनस 4z प्लस 4 इज इक्वल टू व्हाट, इट इज इक्वल टू माइनस ऑफ माइनस 1 का स्क्वायर 1, आयोटा स्क्वायर इंटू 3 तो हो जाएगा माइनस 3 के इक्वल. तो यहाँ से वैल्यू क्या आ गई, z स्क्वायर माइनस 4z प्लस 7 इज इक्वल टू 0. अब अगर हम देखेंगे हमें वैल्यू किसी चाहिए, हमें वैल्यू चाहिए z रेस्ट टू पावर 4, z रेस्ट टू पावर 4 माइनस 4 टाइम्स ऑफ z स्क्वायर प्लस 8z प्लस 35 प्लस 8z प्लस 35. लेट्स सी कुछ हम कैसे ट्राई करते हैं. तो सबसे पहले मैं वैल्यू लेता हूँ z स्क्वायर माइनस 4z प्लस 7. अब z स्क्वायर माइनस 4z प्लस 7 में मैं क्या मल्टीप्लाई करूंगा कि मुझे z रेस्ट पावर 4 मिलेगा, तो इसलिए मैं उसे सबसे पहले मल्टीप्लाई करूंगा z स्क्वायर से. अब मैं z स्क्वायर से जैसे इसे मल्टीप्लाई कर दिया, क्या होगा, ये तो z रेस्ट पावर 4 हो गया है ना, हमारे पास में क्या आया, लेकिन माइनस 4z क्यूब भी आ गया. अब z क्यूब कैसे आ सकता है, जब मैं इसे क्या करूंगा, z स्क्वायर को z से मल्टीप्लाई करूंगा, तो यहाँ माइनस 4z क्यूब आया, इसे रिमूव करने के लिए मुझे क्या चाहिए होगा, प्लस 4z चाहिए होगा, है ना. अब उसके अलावा देखता हूँ मेरे पास में क्या है, यहाँ से टर्म आई क्या, 7z स्क्वायर, यहाँ से आ गई मेरे पास में टर्म 7z स्क्वायर. 7 और z को मैंने जब मल्टीप्लाई किया तो 7z स्क्वायर आया. सिमिलरली जब मैंने 4z को माइनस 4z से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा, 7z स्क्वायर तो हमारे पास में ऑलरेडी था, फिर हो गया माइनस 16z स्क्वायर, तो क्या हो गया, इनडायरेक्टली माइनस 9z स्क्वायर हो गया, है ना. और जबकि मुझे चाहिए क्या, मुझे चाहिए माइनस 4z स्क्वायर, तो मीन्स मुझे इसे प्लस 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. क्यों, ताकि मुझे 5z स्क्वायर क्या बोलते हैं, कैंसिल आउट हो जाए. अब जैसे मैंने 5 ऐड किया तो मुझे क्या मिल गया, यहाँ पे प्लस 5z स्क्वायर हो गया. तो वैल्यू क्या हो गई, 7z स्क्वायर माइनस 16z स्क्वायर प्लस 5z स्क्वायर, तो वैल्यू आ गई किसके इक्वल, माइनस 7 प्लस 5 कितना था, 12, 12 माइनस 16 इज माइनस 4, तो माइनस 4z स्क्वायर. अब z हमें कैसे कैसे मिला, लेट्स सी. यहाँ पे हमें z मिला है कैसे, जब मैं माइनस 4z को इस 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो वो किसके इक्वल आ जाएगा, माइनस 20z के इक्वल. या फिर मुझे और z कैसे मिल सकता है, अभी मैंने क्या करा, माइनस 4z को 5 से मल्टीप्लाई किया है, या फिर मैं क्या कर सकता हूँ, 7 को 4z से भी मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, तो उस केस में मुझे क्या मिलेगा, प्लस 28z. तो ये वैल्यू किसके इक्वल आ गई, 8z के इक्वल. तो वी कैन क्लियरली सी 8z भी हमें मिल गया, माइनस 4z स्क्वायर भी हमें मिल गया, z की पावर 4 भी हमें मिल गया. तो अब प्लस में क्या आएगा, यहाँ पे हमारे पास में 7 प्लस 5, तो क्या हो जाएगा, 7 प्लस 5 इज 35, तो मीन्स हमें 35 भी मिल गया मल्टीप्लीकेशन से, तो आ जाएगा प्लस 0. तो इनडायरेक्टली अगर हम देखें तो हमने क्या करा, जो हमारा नंबर था हमने उसे इस के फैक्टर्स मिल गए हमें यहाँ से, तो मीन्स z की पावर 4 माइनस 4z स्क्वायर प्लस 8z प्लस 35, इसके हमारे पास में दो फैक्टर्स आ गए, z स्क्वायर माइनस 4z प्लस 7 इंटू z स्क्वायर प्लस 4z प्लस 5. और इन फैक्टर्स के होने से हमें क्या बेनिफिट हुआ, हमें ये तो पता था कि z की वैल्यू क्या थी, 2 माइनस आयोटा रूट थी, तो मैं 2 को इस साइड ले गया, और जब मैंने रिलेशन निकाला तो मेरे पास रिलेशन आया कि z स्क्वायर माइनस 4z प्लस 7 किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है. तो मीन्स ये जो वैल्यू हो जाएगी, अगर ये वैल्यू हमारी 0 के इक्वल है तो मल्टीप्लिकेशन भी किसके इक्वल हो जाएगा, इक्वल टू 0 हो जाएगा. तो जो हमारा एक्सप्रेशन है इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, इस पूरे की एक्सप्रेशन की वैल्यू आ जाएगी इक्वल टू 0. तो ऐसे क्वेश्चंस में जब भी हमें कोई बड़ा सा क्या बोलते हैं z में फंक्शन गिवन है और कोई एक वैल्यू दी हुई है z की, तो हमें उस तरीके से फैक्टर्स, मतलब हम अज्यूम स्क्वायर करके ऐसे फैक्टर्स की फॉर्म में पहले ब्रेक करने का ट्राई करते हैं, एंड देन उसके बाद अगर जैसे अगर मान लो यहाँ पे 37 होता तो क्या करता मैं उस केस में यहाँ प्लस 2 लिख देता, तो इस ये वैल्यू तो स्टिल 0 ही रहती, तो वैल्यू क्या आती इस पूरे एक्सप्रेशन की 2 के इक्वल हो जाती. तो सिमिलरली इस केस में हमारा आंसर क्या है, आंसर इज 0, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट.